जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती न्यास की क्या विधि है, क्योंकि जब भी हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो हमें न्यास करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। या फिर दुर्गा सप्तशती में जो वर्णित स्तोत्र हैं, चाहे सप्तश्लोकी है, चाहे माता दुर्गा के 108 नाम है, देवी अथर्व शीर्ष है, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त है, या फिर तंत्र जो देवी सूक्त है, इसके अलावा आपका जो दुर्गा की 32 नामावली है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, या फिर आपका अर्गला है, कवच है, कीलक है, किसी का भी जो उसमें वर्णित जो स्तोत्र है इसका भी अगर हम पाठ करते हैं, या फिर माता की जो नवाण मंत्र है, जो नवाक्षर मंत्र है, उसका भी जब हम करते हैं तो न्यास करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो देखिए, सप्तशती का पाठ करना है उसमें तो कंपलसरी है कि न्यास हमें करना ही करना है, लेकिन जो उसमें वर्णित स्तोत्र हैं उसके पाठ के समय भी न्यास करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो हर व्यक्ति को न्यास करना अवश्य ही आना चाहिए। तो देखिए, न्यास करना देखिए हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, हर किसी को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसको करना है किसी को नहीं करना है, क्योंकि न्यास जब हम करते हैं तो जो अनुष्ठान, जो हम साधना करते हैं उसके हम योग्य बनते हैं। जो हमारे अंदर देवत्व है उसको हमको जागृत करना है, अपने शरीर को जो है देवत्व हमें बना धारण करना है, इसको हमें बिल्कुल शुद्ध करना है। शुद्ध करके फिर जो है हम अपना अनुष्ठान, अपना जो हम साधना करेंगे तो जो वो हम कर रहे हैं उसका जो हमें पूर्ण लाभ हमें प्राप्त होगा। इसलिए न्यास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। और हर पूजा में देखिए, अगर हम दुर्गा की उपासना कर रहे हैं तो उनसे संबंधित हम न्यास करते हैं, भगवान विष्णु की उपासना हम करते हैं तो उनका हम न्यास करते हैं, भगवान शिव का पूजन हम करते हैं तो उनका हम न्यास करते हैं। सबका अलग अलग न्यास होता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ हम करेंगे, उनके स्तोत्रों का हम पाठ करेंगे, या फिर हम नवाण मंत्र का जप करेंगे, तो किस जो है न्यास कैसे हमें करना है उसकी विधि को हम लोग जानते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक पंचपात्र हमारे पास अवश्य होना चाहिए, क्योंकि विनियोग और न्यास दोनों ही किया जाता है। तो विनियोग के लिए जब भी हम करेंगे तो विनियोग हम पढ़ेंगे, और जब आखिर में विनियोग जब बोलते हैं तो ये जो जल होता है हम किसी खाली पात्र में हम गिरा देते हैं। कुछ लोग देखिए ऐसे चम्मच में जो इसमें होता है इसमें जल लेके जो विनियोग है जल गिरा देते हैं, कुछ लोग हाथ में जो है जल लेते हैं और जो खाली पात्र में इसको गिरा देते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग चलिए प्रारंभ करते हैं कि कैसे हमें करना है। देखिए, उसमें दिया हुआ है अधनवाण विधि, यहाँ से हमें प्रारंभ करना है। तो अपने जो है हम इसमें जल ले लेंगे और जो मंत्र को हम ये जो है पढ़ेंगे। ठीक है, श्री गणपति जयति। मैं धीरे धीरे पढ़ के आपको स्पष्ट जो है एक एक अक्षरों को मैं बता रही हूँ। श्री गणपति जयति। ओम अस्य श्री नवाण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषियः गायत्री उष्रुग अनुष्टुभश्छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः ऐं बीजं ह्रैं शक्तिः क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोग है। ये जो जल है खाली पात्र में हम गिरा देंगे। अब उसके बाद हमारा न्यास आता है, दृश्यादि न्यास, कर न्यास, आपका हृदयादि न्यास, इसके पश्चात अक्षर न्यास और दिग्न्यास आता है। उसके पश्चात माता का जो है तीनों माताओं का जो महाविद्या जो हमारी है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, उनका ध्यान है। उसके पश्चात जो है मंत्र जो हम जाप करते हैं, तो मंत्र का पूजन का जो उसका ये एक श्लोक दिया हुआ, मंत्र दिया हुआ है, उसको हमें पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ तक जो है न्यास हम जब करते हैं तो जब हम स्तोत्र पाठ करते हैं, जो सप्तशती में जो वर्णित जो मैंने आपको स्तोत्र बताया है उसका जब हम पाठ करेंगे तो हमें जहाँ पे मंत्र जाप दिया हुआ है वहाँ तक केवल हमको न्यास करना है। लेकिन जब जो हम 13 अध्याय जो सप्तशती में जो हमारा है, तो 13 अध्याय का हम पाठ करते हैं तो जो इसमें आगे सप्तशती न्यास दिया हुआ है उसको भी करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अगर सप्तशती न्यास करना है तो पूरा न्यास जितना दिया हुआ सब पढ़ना है, अब केवल जो मंत्र जाप करना है या फिर उसमें वर्णित जो स्तोत्र दिए हुए हैं उसको करना है। तो जहाँ तक हमारा माला का जो दिया हुआ है, माला जो जप करते हैं उसका जो पूजन का विधि बताया हुआ है, वहाँ तक हमें न्यास करना होता है। तो मैं आपको पूरा जो है सप्तशती न्यास तक मैं करके आपको बता रही हूँ। देखिए, ये जो रिकॉर्डिंग मैं फ्रंट कैमरे से कर रही हूँ, तो फ्रंट कैमरे में तो जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपको सीधा हाथ, आपको दाहिना हाथ जो है अपना यूज़ करना है, तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपको दाहिना बोल रही हूँ लेकिन आपको बायां समझ में आ रहा होगा। जो मैं पढ़ के आपको कुछ दिखाती हूँ तो मैं फ्रंट कैमरे से करती हूँ, नहीं तो अक्षर जो होते हैं वो उल्टा दिखने लगते हैं, इसीलिए इसको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। लेकिन जब मैं खुद को दिखा के कोई रिकॉर्डिंग करती हूँ तो मैं फ्रंट कैमरे से करती हूँ, ताकि मुझे दिखे कि मैं आपको क्या दिखा के मैं कर पा रही हूँ। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं आपको बायां हाथ, आपको जो सीधा हाथ आपको मैं बोल रही हूँ लेकिन आपको उल्टा प्रतीत हो रहा है। मैं आपको बोल के बताती हूँ कि हाँ, आपको सीधा हाथ अपना प्रयोग करना है और कैसे करना है, उसको ध्यान से आप लोग समझिएगा।
तो जितना भी न्यास है आपको हमको सीधे हाथ से अपने जो है राइट हैंड से यूज़ करना है और अपनी 5 उंगलियां हमें अपना प्रयोग करना है। ठीक है, तो ऋष्यादि न्यास हम करेंगे तो अपने जो है सीधा हाथ हम लेंगे, उसकी जो 5 उंगलियां हैं उसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, शीर्षे स्वाहा तो यहाँ हम रखेंगे। अगर अपने शिखा पे हमें रखना है तो जहाँ पे शिखा होती है वहाँ पे हमें रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऋष्यादि न्यास है ब्रह्मा विष्णु रुद्रशिभ्यो नमः, शिरसि गायत्री उष्णुक अनुष्ठुप छंदेभ्यो नमः, मुखे, मुख के पास अपनी 5 उंगलियां हमें रखनी है। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः, हृदय, हृदय के पास अपना रखना है। ऐं बीजाय नमः, गुह्ये, अपना जो गुह्य हमारे जो प्राइवेट पार्ट होता है वहां पे अपना हाथ में दिखाना है, वहां टच नहीं करना होता, बस वहां पे हमें प्रदर्शित करना है। ठीक है, ह्रीं शक्तये नमः, पादयोः, अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को हमें छूना है। क्लीं कीलकाय नमः, नाभौ, अपने नाभि पे हमें हाथ रखना है। फिर अपने ये जो पंचपात्र है इसमें से हमें 2 बूंद जो है जल लेना है और 2 बूंद जल लेके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, अपना हाथ जो हमें शुद्ध कर लेना है। ये हमारा हो गया ऋष्यादि न्यास। अब हमें कर न्यास करना है। कर न्यास में देखिए अपने जो कि कई सारे लोग देखिए कर न्यास का जो है अलग अलग विधियां बताते हैं, पूरा न्यास की ही देखिए 2-3 सारी विधियां बताते हैं, लेकिन सबसे मैं सरल विधि आपको बता रही हूँ और जिस विधि से मैं खुद करती हूँ वो विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कर न्यास में देखिए अंगुष्ठाभ्याम मतलब आपका अंगूठा है, तर्जनीभ्याम मतलब आपकी इंडेक्स फिंगर है, मध्यभाभ्याम मतलब आपकी जो मिडिल फिंगर है, अनामिकाभ्याम मतलब जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, वो आपका है, और कनिष्ठिकाभ्याम मतलब जो आपकी लिटिल फिंगर जो छोटी उंगली है उसको हम लोग बोलते हैं। तो जब अंगूष्ठाभ्याम नमः हम करेंगे तो अपनी तर्जनी उंगली को अपने हम पूरे अंगूठे पे ऐसे टच करते हुए हम बोलेंगे, और अदर जितनी भी उंगलियां हैं उन सभी को हम अंगूठों से टच करते हुए, जो उंगली होती है वहां के मूल से जड़ से हम स्टार्ट करते हैं और पूरी उंगली को टच करते हुए हम बोलते हैं। तो मैं करके आपको दिखा रही हूँ, आपको समझ में आएगा। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम क्लीं मध्यभाभ्याम नमः, ओम चामुंडाय अनामिकाभ्याम नमः, ओम विच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः। अब करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः मतलब कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः, आपको दोनों तरफ अपने हाथों को छूना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ये आपका हो गया कर न्यास। अब आता है हृदयादि न्यास। तो अपने सीधे हाथ को हमें प्रयोग करना है, उसकी 5 उंगलियां हमें प्रयोग करनी है। ओम ऐं हृदयाय नमः, हृदय को टच करना है। अब अपने सिर को टच करना है। ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा, अपने शिखा को टच करना है। ओम क्लीं शिखाये वषट, अब कवचाय हूँ मतलब अपने दोनों हाथों को अपने दोनों कंधों को हमें टच करना है। ओम चामुंडाय कवचाय हुम। अब विच्चे नेत्रत्रयाय वषट, अपने दोनों नेत्रों को टच करना है और अपने ललाट को टच करना है। तो इसके लिए अपना सीधा हाथ करेंगे हम, अपनी जो अनामिका उंगली है उसको अंदर की तरफ मोड़ लेंगे, अंगूठा यहाँ पे से लगा लेंगे, और आपकी जो तीनों उंगलियां हैं, आपका छोटा उंगली, आपका बीच का उंगली और आपकी ये तीनों उंगलियों को जो है हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो तर्जनी उंगली है और आपकी छोटी जो उंगली है इसको दोनों आंखों पे रखेंगे, और आपका जो मध्यमा उंगली है इसको अपने ललाट पे हम रखेंगे। ठीक, ओम विच्चे नेत्रत्रयाय वषट, इस तरीके से हम करेंगे। फिर है आपका अस्त्राय फट करना है हमें। तो आपकी तर्जनी उंगली और आपका मध्यमा उंगली, इन दोनों उंगलियों को अपने सीधा, आपका जो सीधा हाथ है अपने बाएं तरफ से लेके जाएंगे, मतलब एंटी क्लॉक, आपको सीधे तरफ नहीं लेके जाना, आपके बाएं तरफ से लेके जाना है। अपने सर की चारों तरफ से घुमाते हुए लाके आपकी जो बायां हाथ है, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको जो है यहाँ पे पटक देना है। ठीक है, करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अस्त्राय फट, ये आपका हो गया हृदयादि न्यास। अब आपका अक्षर न्यास है। अक्षर न्यास में भी अपना सीधा हाथ हमें प्रयोग करना है, इसकी जो 5 उंगलियां हैं उसका हमें प्रयोग करना है। आपको शिखा को टच करना है। ओम ऐं नमः शिखायाम, दक्षिण नेत्रे मतलब आपका सीधा आंख। ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे, वाम नेत्र मतलब आपका जो बायां हाथ है। ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे, आपका दक्षिण कर्ण मतलब आपका जो सीधा कान है। ओम चांग नमः दक्षिण कर्णे, वाम कर्ण मतलब आपका जो बायां कान है। ओम मुंग नमः वाम कर्णे, ओम डांग नमः दक्षिण नासापुटे मतलब आपका जो दायां नाक है। ओम डांग नमः दक्षिण नासापुटे, ओम येंग नमः वाम नासापुटे, आपका जो बायां नाक है।
ओम विंग नमः मुखे, मुख के पास 5 उंगलियां। ओम चेंग नमः गुह्ये, अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ हमें दिखाना है, ठीक है। इसके पश्चात जो है देखिए अपना जो गुह्य हमने देखिए वहां दिखाया है, तो थोड़ा सा जो जल लेके अपने हाथ को जो शुद्ध कर लीजिएगा। इसके पश्चात जो देखिए हमें व्यापक जो है हमें न्यास करना है। व्यापक न्यास में क्या होता है, जो मूल मंत्र हमारा जो नमाड़ मंत्र का है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसी से अपने पूरे शरीर को हमें 8 बार जो हमें टच करना होता है, ठीक है। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस तरीके से 8 बार बोलते हुए अपने पूरे शरीर को हम टच करेंगे। अब आता है दिग्न्यास। दिग्न्यास में देखिए कई सारे, देखिए इसको कई तरीके से लोग करते हैं। कुछ लोग करते हैं कि दिग्न्यास करते हैं तो अपने चारों तरफ जो है पीली जो सरसों होती है उसको अपने चारों तरफ जो छिड़क देते हैं, ठीक है। जो हमारे दिग्न्यास मतलब जो हमारी दिशाएं हैं वो 10 दिशाएं हमारी हैं। मोस्टली हम सभी लोग 4 दिशा जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, हम 4 दिशा जानते हैं। तो इन चारों दिशाओं के बीच में भी एक एक दिशा होती है, ठीक है। तो 4 दिशा, उन चारों दिशाओं के बीच में एक एक दिशा, मतलब 8 हो गई, एक ऊपर की और एक नीचे की, तो हमारी 10 दिशा हो गई, ठीक है। तो अब देखिए हिंदी में तो हम सभी लोग जानते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अब बीच की दिशाएं तो इनको नाम से लोग बोलते ही नहीं है। अब संस्कृत में इनको अलग अलग नामों से बोला जाता है, ठीक है। तो अब सभी के लिए देखिए ये जो सभी दिशाओं का नाम याद रखना बहुत ही टफ काम होता है। तो ऐसे में सबसे सरल तरीका ये होता है कि अपना जो है हम सीधा हाथ लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं करती हूँ, बहुत ही सरल तरीका है। तो हम लोगों ने ऐसे देखिए सीखा हुआ है। तो जो आपका सीधा हाथ है उसको देखिए, इसमें दिखा हुआ है कि चुटकी बजाते हुए देखिए हमें करना होता है, ठीक है। अपना ये न्यास करना होता है, दिग्न्यास। इससे क्या होता है, हमारा दिग्बंधन भी हो जाता है। और कुछ लोग जो होते हैं कि केवल जो है मंत्र को बोलते जाते हैं और अपने चारों तरफ जो है पीली सरसों जो है गिरा देते हैं। और जहाँ पे आप बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि जो ब्राह्मण लोग पूजन आदि कराते हैं तो बस केवल दोनों हाथों को जोड़ते हैं और मंत्र बोलते हुए ऐसे बस जो है घुमा देते हैं हाथ अपना, ठीक है। तो हम लोग चुटकी बजाते हुए करेंगे। तो अपना सीधा हाथ हम लेंगे, सीधा हाथ लेते हुए और अपने जो है पीछे की तरफ से देखिए, मतलब आपको जो घड़ी आपकी है आपके सीधे की तरफ चल रही है, बाएं तरफ से नहीं। जैसे अभी हमने हृदयाधिनाश किया था तो हमने जो अस्त्राय फट किया था तो अपने बाएं तरफ से किया था, लेकिन इसमें जो है उल्टा दाहिनी तरफ से हम करेंगे, ठीक है। तो सीधे जो है दिग्न्यास हम करेंगे। ओम ऐं प्राच्यै नमः, ओम ऐं अग्न्यै नमः, ओम ह्रीं दक्षिणायै नमः, ओम ह्रीं नैत्यै नमः, ओम क्लीं प्रतीच्यै नमः, ओम क्लीं वायव्यै नमः, ओम चामुंडाय उदिच्यै नमः, ओम चामुंडाय शान्यै नमः, ओम चामुंडाय ऊर्ध्वायै नमः। ऊर्ध्वाय मतलब ऊपर। फिर ऐसे करते हुए ओम चामुंडाय विचे भूम्यै नमः, आपका भूमि की तरफ दिखा देंगे। तो ये हमारा हो गया दिग्न्यास। तो इससे क्या हमारा होता है, दिग्बंधन भी हमारा हो जाता है, ठीक है। अब दिग्बंधन करने के लिए देखिए ये दिग्न्यास तो हम करते ही हैं, इससे हमारा दिशा बंधन हमारा हो जाता है, तो हमारी पूजा पाठ में विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। तो इसके अलावा कवच का पाठ अगर कोई करता है तो उससे भी हमारा दिग्बंधन हो जाता है। क्योंकि विनियोग देखिए बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए कि विनियोग में सब कुछ लिखा होता है, किसका देवता कौन है, इसका ऋषि कौन है, उसमें क्या क्या कौन है। तो जब हम कवच पढ़ेंगे हम तो उसमें दिखा है कि दिग्बंधन देवता, तो उसमें लिखा हुआ है। तो वो भी देखिए, क्योंकि जो हमारे महादुर्गा हैं उनकी जितनी सब शक्तियां हैं सब उसमें उनका समावेश है और सभी जो हमारी हर दिशा से हमारी रक्षा करती हैं। तो वो भी दिशा बंधन के लिए वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा दिग्न्यास हो गया। दिग्न्यास जब हमने कर लिया तो अब जो यहाँ पे देखिए ध्यान दिया हुआ है, हमारी जो तीनों महाशक्तियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों का यहाँ पे ध्यान दिया हुआ है। उसके पश्चात माला का मंत्र दिया हुआ है, उनका जो एक श्लोक दिया हुआ है, अपने माला का पूजन करके फिर जो हमें नमाड़ मंत्र अर्थात जो 9 अक्षर मंत्र है उसका एक माला हमें जप करना चाहिए, ठीक है। तो मैं वो भी आपको पढ़ के धीरे धीरे देखिए पढ़ के आपको मैं बता दे रही हूँ। ध्यानम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघां शूलं भुषुण्डिं शिरः शंखं संदधतिं करस्त्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाश्मद्युतिम् आश्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत सौपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुकैटभम् अक्षस्त्रक परशुं गदेषु कुलशं पद्मं धनुषकुण्डिकां दण्डं शक्तमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्तैः प्रसन्नाननां
सेवे शैरिभमर्दनीमिह महालक्ष्मीं सरोज स्थिताम् घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् छित्तांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वां सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की जय। त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देव्यै नमः। ठीक है, ये तीनों महान जो है शक्तियों का हमने ध्यान किया। इसके पश्चात जो है अपने माला का हम पूजन करेंगे। आप अगर रुद्राक्ष की माला से जप करते हैं तो रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। अगर आप लाल चंदन की माला से करते हैं या कमलगट्टे की माला, जो भी आप यूज करते हो, उस माला को अपने हाथ में आप जो है अपने गोमुखी में रखा होगा उसके निकाल के अपने हाथ में ले लीजिए। 2 बूंद जो है इसके ऊपर जल छिड़क के आप जो है माता अब जो माला को जो है मंत्र बोलिए, ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। ये मानते हुए माला को जो है प्रणाम कीजिए और इसमें जो मंत्र दिया गया है, जो श्लोक दिया गया है, उसको पढ़ के अपने माला को में प्रणाम करना है। ठीक है। ओम मां माले महामायी सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्थ अस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करी जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधिनी साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा। ये बोलते हुए अपने माला को जो है हम प्रणाम करना है। एक माला जो है नवाड़ मंत्र का हमें जप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का हम जप करेंगे। और जप करके जो वो है वो माता के जो वाम हस्त में, उनके बाएं हस्त में जो है हम वो जो जप जो है उनको समर्पित कर देंगे। यहाँ पे देखिए आगे वो मंत्र बोला है समर्पण करने का। गुह्याति गुहि गोप्त्रितम ग्रहणाश्मत्कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान महेश्वरी। ये बोलते हुए कि माता आपके वाम हस्त में, बाएं हाथ में मैं जप का जो है वो मैं आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ। तो यहाँ तक का जो न्यास है, अब जब भी सप्तशती में वर्णित कोई भी जो स्तोत्र है उसका जब हम पाठ करेंगे तो यहाँ तक हमें न्यास करना है। उसके बाद अपना जो है अपना आगे का प्रारंभ कीजिए। लेकिन जब दुर्गा सप्तशती के जब हम 13वें अध्याय का हम पाठ करेंगे तो सप्तशती न्यास करना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। सप्तशती न्यास कैसे करना है उसको हम लोग देखते हैं। अब जो है हम सप्तशती न्यास करेंगे तो सप्तशती न्यास में भी देखिए सबसे पहले विनियोग आएगा। विनियोग में ऐसे ही हम जल ले लेंगे। जल को जो है हम जो विनियोग पढ़ेंगे तो जो जल को हम खाली पात्र में गिरा देंगे। और ध्यान रखिएगा कि जो विनियोग का जल होता है जो हम खाली पात्र में रखे रहते हैं उसे कभी भी नागफनी के जो है पौधे में नहीं गिराना चाहिए। उसे किसी भी आप अन्य पेड़ पौधे में आप डाल दीजिए, लेकिन नागफनी के पौधे में इसको नहीं डालना चाहिए। ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले हम लोग विनियोग पढ़ते हैं। मैं देखिए विनियोग और जितने भी जो आगे का न्यास दिया गया है मैं बहुत ही धीरे धीरे एक एक जो शब्द जो है आपको क्लियर करके पढ़ूंगी ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। प्रथम मध्यमोत्तर चरित्राणाम ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः गायत्री उश्रूप अनुष्टुभश्छन्दांसि नंदा शाकंभरी भीमाः शक्तयः रक्तदंतिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि अग्नि वायु सूर्यास्तत्वानि ऋग्यजुः सामवेदा ध्यानानि सकल कामना सिद्धये श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थी जपे विनियोगः। जल को जो है हम खाली पात्र में गिरा देंगे। अब जो है न्यास करना है। जैसे अभी हमने कर न्यास किया था, अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यभाभ्याम नमः, कनिष्ठिक अनामिकाभ्याम नमः और कनिष्ठिकाभ्याम नमः, अब करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ठीक है। तो यहाँ पे तो है वहाँ पे हमने नवाड़ मंत्र का मंत्र दे के सब किया गया था, लेकिन यहाँ पे माता के जो है मंत्र दिए गए, उनके श्लोक दिए गए, उससे जो है हमें न्यास करना है। ठीक है। तो मैं एक एक पढ़ती जा रही हूँ, धीरे धीरे मैं पढ़ूंगी ताकि आपको अच्छे समझ में आए और न्यास कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। ओम खड़गनी शूलनी घोरा गदनी चक्रणी तथा शंखनी चापनी बाण भुषुंडी परिघायुधा अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन नः पाहि चाप्यानेन स्वनेन च तर्जनीभ्याम नमः। ओम प्राच्याम रक्ष प्रतीच्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नात्मशूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी मध्यमाभ्याम नमः। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यार्थ घोराणि तै रक्षाश्मांस्तथा भुवम् अनामिकाभ्याम नमः। ओम खड्गनी शूल गदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगीनि
तैरश्मान रक्ष सर्वतः कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। यहाँ तक जो हमारा एक न्यास हुआ। अब दूसरा न्यास देखिए हमारा प्रारंभ हो रहा है। आप जो बुक में देखेंगे तो वहां पे देखिए आपको आधा मंत्र लिखा हुआ है। ओम खड्गनी शूलिनी घोरा, आगे जो है एक सर्कल मतलब जीरो बना हुआ है। इसका मतलब ये जो मंत्र है ऊपर देखिए दिया हुआ है ओम खड्गनी शूलिनी। अभी जो हमने किया है तो हृदयाय नमः, दूसरा मंत्र पढ़ के शीर्षे स्वाहा, फिर शिखाये वषट, फिर कवचाय हुम, नेत्रत्रयाय वषट, फिर अस्त्राय फट। ठीक है, आधा आधा मंत्र दिया हुआ, लेकिन ऊपर से आप देख के जो है पूरा पूरा मंत्र जो पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी जो मंत्र हमने बोला है, श्लोक बोला है, वही सेम से हमें करना है। तो मंत्र मैं पढ़ के आपको बता दे रही हूँ। ओम खड्ग, हृदयाय नमः है, हृदय पे अपने हाथ हम रख लेंगे। ओम खड्गनी शूलनी घोरा गदनी चक्रणी तथा शंखनी चापनी बाणभूषणी परिघायुधा हृदयाय नमः। अब शीर्षे स्वाहा, तो सीधा हाथ से हमें सब करना है। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा सुनेन नः पाहि चाप्यजाने स्वनेन च शीर्षे स्वाहा। अब शिखाये वषट, शिखा के पास अपना हाथ हम रख लेंगे, बोलेंगे ओम प्राच्याम रक्षपतिच्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी शिखाये वषट। अब कवचाय हूँ, तो दोनों अपने कंधों पे ऐसे हम हाथ रख लेंगे, दोनों हाथों को क्रॉस करके। तो अब जो है मंत्र हम बोलेंगे ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि चात्यार्थ होराणि तै रक्षाश्मांस तथा भुवम कवचाय हूँ। इसके पश्चात जो है नेत्रत्रया वषट है, तो अपने जो है उंगलियों को जो है, 3 उंगलियों को, अपने 2 उंगलियों को आंख पे रखेंगे, एक उंगली जो मध्यमा है उसको अपने ललाट पे रखेंगे। मंत्र जो हम बोलेंगे ओम खड्ग शूल गदादीनी यानि चास्त्राणि तेम्बिके करपल्लव संगीनी तैरश्मान रक्ष सर्वतः नेत्रत्रयाय वषट। उसके पश्चात जो है अस्त्राय फट, जो अपना सीधा हाथ रहेगा, अपने बाएं तरफ से अपने सर की तरफ से ऐसे गोल घुमाते हुए अपने जो है उंगलियों को जो है अपने बाएं हाथ पे ऐसे हम पटक देंगे। ठीक है, मंत्र हम बोलेंगे ओम सर्वस्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते अस्त्राय फट। तो यहाँ पे आपका देखिए ये सप्तशती न्यास हो गया। ठीक है, उसके आगे देखिए आपका ध्यान दिया गया, ध्यान पढ़ के फिर जो है हमें आगे जो है सप्तशती का देखिए प्रथम अध्याय का हमें पाठ जो है प्रारंभ करना होता है। ठीक है, आपका अथ दुर्गा सप्तशती प्रथमोध्याय आपका प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए इस विधि से जो है हमें न्यास करना है। मैंने बता दिया है कि जब हम स्तोत्रों का पाठ करेंगे तो कहाँ तक हमें न्यास करना है, और जब हम सप्तशती के अध्यायों का पाठ हम करेंगे तो हमें कहाँ तक हमें न्यास करना है। न्यास देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, इसलिए इसे आप सभी लोग अवश्य ही आप लोग किया कीजिए। और आप सभी लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, तो जब आपके जो भी इष्ट हैं, अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो आप जो है उनका जो है कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखिए। आप शिव जी की पूजन का भक्त हैं तो उनका नाम लिखिए। अगर आप विष्णु जी के हैं, कृष्ण जी के, जो भी आपके इष्ट हैं, गणेश जी हैं, उनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा कीजिए। इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग मुझसे जो है कनेक्टेड हैं। और इससे क्या होता है कि जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे देवता हैं, उनका जो स्मरण होता है हम लिख के करते हैं, स्मरण कर करके करते हैं, बोल के करते हैं, हर तरीके से जो है एक हमारा जो उनका जो है एक जो उनका नाम भी हम जो लिखते हैं तो एक तरह से उनका हम ध्यान भी कर लेते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखा कीजिए, और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग मुझसे कनेक्ट हैं, तो मुझे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए बनाने के लिए और मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।